जय श्री महाकाल। दुकान बंधन का बहुत ही ताकतवर जो प्रयोग उनके दुकानों पे हुआ था, और वो भी एक तांत्रिक था, और उसी शमशानों के तांत्रिक थे। अब देखो, एक शमशान और दूसरे शमशान के तांत्रिकों से युद्ध की बात ही छिड़ गई, क्योंकि इस साइड इनकी दुकान और उसके अपोजिट रोड के उस साइड उनकी दुकान। अब उधर दुकान वाला डायरेक्ट ये पिशाचनियों को चला दिया था, यहाँ पिशाचनियों को कुछ चला दिया था, कुछ दुष्ट शक्तियों को चला दिया था, और इस घर में पूरे नेगेटिव सब कुछ फैला दिए थे। बीमारी व्यक्ति के, यहाँ तक कि शरीर बीमार तक कर देती हैं ये शक्तियाँ, और हटने के बाद व्यक्ति सब सही हो जाता है। फिर इनके ऊपर जब वहाँ कररसूल का मैं आवाहन में लग गया, कररसूल महापिशाचनी का लग गया उसे बुलाने में कि आखिर वो है कौन, आखिर भागी कौन थी, वो बूढ़ी कौन थी। तो जब कररसूल लगभग 15 मिनट के गहन आवाहन में और गहन मेरा मंत्रोच्चारण बढ़ता गया और ध्यान केंद्रित होता गया, अलख लहराती चली गई, उसमें हवन आहुति और उनके जो बीज मंत्रों का है वो स्वर गूंजते रहे। इसके बाद लगभग 15 मिनट के बाद उनका आगमन हुआ। उनको मैंने प्रणाम किया और अपने उद्देश्य बताए। उद्देश्य जब मैंने बताया तो वो चली गई। अब चली गई, फिर आने के बाद उन्होंने जो मुझसे कहा, मैं पूरा सन्न रह गया कि ऐसे भी कोई व्यक्ति करता है। इस तरीके से व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में इस प्रकार से प्रयोग कर दिया जाए तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। तभी आजकल के व्यक्तियों को जो सिद्ध तांत्रिक नहीं बचे हैं, अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो मैंने काफ़ी देखा है, लेकिन मुझे अलग जब से इस लाइन में आया मुझे जल्दी कोई दिखता नहीं है। जो है वो किसी को सिखाना नहीं चाहते हैं, वो जानते हैं कि मेरी विद्याओं का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग होगा, दूसरों के साथ छल किए जाएंगे, दूसरों को दुख दिया जाएगा, दूसरों को संकट का सामना करना पड़ेगा। तो इसके बाद कररसूल ने कुछ ऐसी बातें मुझे बताई जो मैं यहाँ नहीं कहूँगा, पर उसने कहा कि अगला व्यक्ति दुकान वाला ने, वो गुरु मानता था उसे, दुकान वाला उन्हें गुरु मानता था, उसने जानबूझ के इनके ऊपर मसानी क्रिया करवाई थी। और उस कररसूल ने उस मसानी का नाम बताया था, क्या बताया था? चप्पर मसानी। तो मैंने भी ऐसा नाम चप्पर ऐसे बताया, उसने चप्पर, मैंने बोला ये कौन सी मसानी है। मैंने भी अपने जीवन में नहीं सुना था, न मैं जाना था, न किसी के मुंह से सुना भी नहीं था कि इस प्रकार ये मसानी भी होती है। मैंने कहा ये क्या करती है चप्पर मसानी, क्योंकि मैंने पहली बार इसका नाम ही सुना था। तो मैंने फिर दोबारा पूछा, उसने फिर आवाज़ आई चप्पर मसानी। मैंने ये करती क्या है? बोले ये जिस घर में लगाई जाती है, दुकान हो, धंधा हो, बिजनेस हो, जिस चीज़ में से लगा दिया जाता है, वो पूरी तरीके से उस धंधा को, उस बिजनेस को जीरो कर देती है। अगर यह शक्ति किसी ओझा के ऊपर, किसी बाबा लोग, तांत्रिक लोग अपने आप को बनते हैं, उनके ऊपर लगा दिया जाए तो उनके ऊपर शैतानी हरकत आ जाती है। उनका किसी एक्सीडेंट द्वारा या फांसी लगा के या किसी अन्य द्वारा जल के उनके घर में, उनके बच्चों की या उनके घर में किसी व्यक्ति की हफ्ते के अंदर में मृत्यु हो जाती है। इतनी क्रूर होती है। कोई भी जानकार हो, उसके ऊपर लगा दिया, उसके घर में किसी न किसी की उसी से संबंधित मृत्यु हो जाती है। और उसे अगर 1 महीने के अंदर अगर इसे कंट्रोल में ना किया जाए, तब ये समझो फिर एक जान लेगी, और ये धीरे धीरे अपनी शक्ति को प्रबल करती चली जाएगी, और फिर इसे कोई रोक नहीं सकता है। मैंने बोला अरे बाप रे, तो बड़ी खतरनाक शक्ति है। अब मैं गया था अपनी पूजा के लिए, अब इनकी पूजा में मेरा समय देखो लो, अब मैं समय पे ध्यान दे रहा हूँ और बताती चली जा रही हैं। इसके बाद मैंने उसी कररसूल को जब पकड़ के लाई, तो मेरा एक मन हुआ किसी काम लेते हैं क्या, किसी अपने शिष्यों को दे देंगे। फिर हुआ करे कोई मेरा शिष्य आज्ञाकारी न हुआ। आजकल जिस तरीके से व्यक्तियों की इच्छाएं मुंह फैला के बैठी हुई हैं कि व्यक्ति कब कहाँ किससे दगाबाजी कर जाए कोई मतलब नहीं है।
और फिर ये उसका किसी भी तरीके से उसे बख्शेगी नहीं, उसका प्राण का क्षय कर देगी। ये जब बोलते थे कि वो रुष्ट होती हैं, करणशूल ने बताया ये रुष्ट होती हैं, तो सबसे पहले ये उस शरीर के कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, मतलब पैरालाइज कर देती है। किसी के ऊपर अगर इसको लगा दिया जाए तो पैरालाइज कर देती है, उसके शरीरों के अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए बहुत कम ही अघोरी इन्हें सिद्ध कर पाते हैं। मैंने कहा इन्हें सिद्ध भी किए हैं क्या? बोले हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। तब मैंने कुछ वचन द्वारा मैंने अपने पास रख लिए हैं, और होली पे, दिवाली पे या नवरात्र में या अन्य मुहूर्तों पे मैं इसको कुछ पूजा दे देता हूँ। कभी कदार मुझे इनकी ज़रूरत पड़ जाए, उनकी तांत्रिकों से शक्तियाँ लेके मैंने अपने पास रख लिया। कभी भाई कोई इतनी समस्याएं, दुश्मन या क्या क्या चलता है, रख लो, कभी इसकी काम ज़रूरत आ जाएगी तो इसे पूजा दे देते हैं। जब वहाँ रख लिए इनके दुकान, फिर अगले दिन उस बार फिर शमशान में और क्रियाएं हुई उसके नाम पे, और उसे प्रसन्न करके अपने पास रख लिए। अब रखने के बाद शमशान में जब अपनी क्रियाएं करने का अमावस्या के था, मैंने अपनी क्रियाएं की। अब करने के बाद मैंने जब घर आया अगले दिन से, जब उन्हें वो हुआ कि सब कुछ वही दुकान, वही आदमी, वही सामान, वही सब कुछ, समय भी वही, खुलने का भी समय, बैठने का भी समय, बेचने वाला भी वही, डायरेक्ट कई गुना 10 गुना बिक्री उसकी बढ़ गई, 10 गुना। जो व्यक्ति दुकान में बैठे बैठे दुखी रहता था, वो व्यक्ति अब खुशी है और प्रसन्न है। अब जब भी जाता हूँ तब भी जाते हैं दुकान के उनके पास, कभी भी मुझे भंडारा देवी के करते रहते हैं, कुछ ना कुछ भंडारा कीर्तन, महादेव से संबंधित कुछ ना कुछ स्थापना भंडारा देवी की करते रहते हैं। तो सामान बेशक हम पैसा देते हैं भाई, पर ये होता है कि भाई चलो हम इनके लेंगे, तो हम जाते हैं तो वो बस बिठा के कोई मीठा पानी पिलाते हैं, बिठाते हैं, इज्जत देते हैं, तो वही अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, चलो इनका कर दी। अभी भी वो तांत्रिक उस विपक्षी की तरफ आता है, जो अगले पार्टी की तरफ, अगले तरफ है, वो आता है। तो हम भी कभी, है तो नज़दीक ही 7-8 किलोमीटर मेरा आना जाना होता है सामान, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ कभी भी। देखो किसी का काम कर दो तो उसके पास मत जाओ, जब तक जरूरी ना हो तब तक नहीं जाए जाते हैं। नहीं कि भाई कर दिए तो फिर वही मुंह उठाए लटके रहो। मेरी वो आदत नहीं होती है। जिसका कर दिए बस जाओ, अपना खुशी रहो, अपने जीवन का आनंद लो। कभी दिक्कत हुई तो फिर याद करना, नहीं दिक्कत हुई तो अपने जीवन में खुश रहो और सुख शांति से जियो। तो कभी भी जाते हैं तो अब भी कोई समस्याएं कुछ नहीं, दुकानदार सब ठीक चलता है। तांत्रिक अभी भी इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन अब कुछ प्रभाव नहीं होते हैं, क्योंकि जो मंत्र लगे होते हैं कुछ भी आप कर लो। मैंने उस समय पे भी कहा कि भाई देखो, आराम से शांति से करो, दूसरों को जीने दो, और नहीं आप शक्ति दिखाओगे तो मैं भी बुला दूंगा। अहिराक्ष को जहाँ बुलाया तो गर्दन उखाड़ लेगा। आज सोओगे तो कल सुबह का सूरज देखने को नसीब नहीं मिलेगा। ये ऐसा है, एक बार चल गया तो फिर चल गया। बोले नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं। और अभी भी इनके घर में सुरक्षा, अभी भी जब भी मैं शमशान उस रास्ते से जाता हूँ अमावस्या को जाता ही जाता हूँ। और प्रति उसके अलावा मुझे अगर कभी ज़रूरत आ गई, मुझे पूजा करना हो, अनुष्ठान करने हो, तब मैं खुद जाता हूँ। तो वहाँ रुकता हूँ 10 मिनट 20 मिनट, हाल चाल की भी कोई दिक्कत परेशानी, सब कुछ अभी ठीक बिल्कुल आज के डेट में भी सब कुछ सुख शांति है। आगे भी महादेव की कृपा से सुख शांति बनी रहेगी। तो ये क्रूर क्रियाएं होती हैं, देखो इनकी उत्क्रियाएं जब तक सही से ना जाना जाए ना, कितने लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और दुखी हैं। लोग कहीं कितने जगह पे माथा मार मार के दौड़ दौड़ के थक गए हैं, और वो अपनी उम्मीद की आखिरी आस भी छोड़ चुके हैं। पर ऐसा नहीं है। व्यक्ति होता है कि संभवतः किस्मत कहाँ लेके जाए। जब तक सही लोगों से पंगा पड़ जाएगा तो वो ठीक कर ही देंगे। जब तक सही लोगों से पंगा नहीं पड़ता है तब तक दुख है, समस्याएं हैं। जिस दिन सही लोगों से पंगा और पाला पड़ गया उस दिन वो हटा देंगे, नो टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं भी बहुत बार बताता रहता हूँ, क्योंकि एक तांत्रिक अनुभवी अगर करता है तो वो क्रियाएं अलग हो जाती हैं, और एक आम
व्यक्ति उठ के तुरंत अगले क्रियाएं कर ले तो उसकी क्रियाओं से और अगले व्यक्ति की क्रियाओं से जमीन आसमान का फर्क होता है। देखो, लोग बोलते हैं कि गुरुजी मैंने ये क्रिया की, ठीक नहीं। तो भाई आप किसके पुजारी हो? आपके क्या कृपा है? क्या जानते हो आप उठ के गए तुरंत करने लगे, तो ऐसे नहीं होगा। जब तक शक्तियों की कृपा, उसमें तंत्र में माहिर ना हो। झूठ बोलने से, किसी का नकल मारने से क्या होगा? जितने देख पाओगे उतने ही नकल मार लोगे, लेकिन वो सच्चाई नहीं लाओगे, वो ज्ञान नहीं लाओगे, वो समर्पण नहीं लाओगे, वो विवेक नहीं लाओगे, वो बुद्धि नहीं लाओगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे। चोर चोर ही होता है। तो इसलिए इस दुनिया में है, परखना आप लोगों के है, कैसे परखा जाए कैसे नहीं। तो आप लोग खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। किसी की दुकान बंधन हो तो किसी योग्य के मार्गदर्शन में आप जाके ज्ञान अर्जित करके फिर वैसे करेंगे तो बिल्कुल खुल जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं, जो बंधा है उसको खुला है। कि क्या ऐसा मंत्र है जो कट नहीं सकता है? बस व्यक्तियों का विधानों का ज्ञान होना चाहिए, विधानों का ज्ञान होना चाहिए, क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। नकल मारने से कुछ नहीं होता है। नकल मारता कौन है? 420 और 420 व्यक्ति। उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर खुद मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। क्यों नहीं सफल होगे? आज नहीं तो कल। डर के आगे जीत है। खुद भी करना सीखो, डरो मत। डरोगे तो कहाँ, कब तक चलोगे? अपना कम से कम किसी शक्तियों का कृपा प्राप्त कर लोगे तो अपना जीवन तो कम से कम सुरक्षित कर लोगे। बाकी आप लोगों की मर्जी। बस मेरी तरफ से आप लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो। महादेव और देवी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री महाकाल।